तब तक मैं इस स्टॉल से चिकन का एक टुकड़ा क्या एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, हिलने भी नहीं दूंगा। नीरज एक पल के लिए गहराई से सोचता है। वो जानता है कि झगड़ा करने से पैसे नहीं मिलेंगे, मोहन की नौकरी चली जाएगी, उसका स्टॉल भी बंद हो जाएगा। इसलिए वो समझदारी से काम लेता है और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाकर जगजीत सिंह को शांत करने की एक योजना बनाता है। जग्गा भाई गुस्सा मत कीजिए, थोड़ी देर उस कुर्सी पर बैठिए। आपका गुस्सा 100% जायज है, इसमें कोई गलती नहीं। यह सच है कि मैंने पैसे देने में देरी की है, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपकी दुकान से जो बेस्ट क्वालिटी का चिकन लेग पीस मिलता है ना, उसी से मैं रोज ये स्पेशल पफ बनाता हूँ। आपकी दुकान के चिकन की क्वालिटी और मेरे मसालों का जादू मिलकर जब इनके बड़े बॉस को पसंद आएगा तो वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा कैटरिंग का ऑर्डर भविष्य के लिए हमेशा के लिए मुझे ही दे देंगे। अगर उन्हें पसंद आ गया और तुम्हें ऑर्डर मिल गया तो उसमें मेरा क्या फायदा नीरज? क्या तब मेरे 3000 रुपए मिलेंगे? मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। अगर वो ऑर्डर मुझे मिल जाता है तो मुझे आपसे रोज ज्यादा से ज्यादा चिकन होलसेल में खरीदना पड़ेगा ना, यानी हर महीने लगभग 1 लाख रुपए का बिजनेस आपकी दुकान को मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी कभी ओवन से निकला हुआ गर्मा गर्म क्रिस्पी चिकन पफ खाकर देखिए। आपकी चिकन की ताकत और मेरे मसालों का जादू आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार तो खाइए भाई। मेरे चिकन शॉप की क्वालिटी के बारे में मुझसे ही बात कर रहे हो नीरज? चलो तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम्हारा एक पफ खाकर तो देख ही लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये मुझे पसंद नहीं आया तो पैसे के साथ साथ ये स्टॉल, इसमें रखा पूरा सामान आज से मेरा हुआ। ठीक है जग्गा भाई, अगर पसंद नहीं आया तो जैसा आप कहे वैसा। नीरज तुरंत एक प्लेट में बेहद क्रिस्पी और लाल सिका हुआ गर्मा गर्म चिकन पफ रखकर जगजीत सिंह के हाथ में देता है। जगजीत सिंह नीरज को गुस्से से देखते हुए पफ को मुंह के पास लेके जाता है और एक बड़ा सा करारा बाइट लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। चिकन का रसीलापन जैसे इसकी जुबान को छूता है, उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। अरे तेरा भला हो नीरज, क्या स्वाद है भाई तुम्हारे इस लेग पफ में। मेरे चिकन और तुम्हारे मसाले सच में अमरूद जैसा है भाई। अंदर का चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी कैसा हो गया। मेरी दुकान का चिकन इतना टेस्टी हो सकता है, ये तो मैं खुद भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था भाई। जग्गा भाई ये सब आपकी दुकान की चिकन की महिमा है। आप जैसे अच्छे क्वालिटी के व्यापार की वजह से मेरे पफ इतने मशहूर हैं। अब आप ही बताइए, अगर इनके बड़े बॉस को ये पफ खाएंगे तो हम दोनों को कितना बड़ा बिजनेस मिलेगा। क्या वो लखनऊ छोड़कर जाने के बाद इस स्वाद को कभी भूल पाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे नीरज। आज से तुम मेरे कर्जदार नहीं बल्कि मेरे पार्टनर हो भाई। हम दोनों की जोड़ी सुपर हिट है। मोहन जी आप वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? ये लीजिए, आपके 20 पफ बॉक्स पैक हो चुका है। अब देरी मत कीजिए, समय निकला जा रहा है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक भी होगा। आपको आपके बॉस के पास और एयरपोर्ट तक मैं खुद अपनी बुलेट बाइक पर बिठाकर तेजी से छोड़ देता हूँ। चलिए अब समय बर्बाद मत कीजिए। जगजीत सिंह बड़े उत्साह के साथ नीरज के हाथ से बक्सा लेता है, उसे अपनी बाइक पर टांगता है और मोहन को पीछे बिठाकर हवा से बातें करते हुए बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। नीरज स्टॉल पर ही रुककर भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। ठीक आधे घंटे बाद मोहन और जगजीत सिंह दोनों जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के स्टॉल की तरफ वापस आते दिखाई देते हैं। मोहन के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि वह बेहद गर्व से भरा हुआ था। उसके हाथ में बड़े सरकारी लिफाफे में प्रमोशन लेटर था। जगजीत सिंह के हाथ में नोटों से भरा हुआ एक लिफाफा चमक रहा है। जग्गी भाई क्या हुआ? मोहन बड़े बॉस को पसंद आया क्या पफ? उन्होंने क्या कहा? पसंद आने की बात छोड़ो नीरज, हमारे बड़े बॉस और वो लोकल बॉस इसे खाकर दीवाने हो गए। मिस्टर कपूर ने पफ खाते हुए कहा कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया में कहीं भी इतना स्वादिष्ट और क्रिस्पी चिकन लेग पफ नहीं खाया। उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत मेरा प्रमोशन ऑर्डर मेरे हाथ में थमा दिया। अब मैं ऑफिस का असिस्टेंट मैनेजर बन गया हूँ नीरज। आहा, बहुत बहुत बधाई हो मोहन, तुम्हारी नौकरी ही नहीं बची बल्कि तुम्हें प्रमोशन भी मिल गया। अरे बात यहाँ खत्म नहीं होती नीरज। अगले हफ्ते हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है। ऑफिस में होने वाली उस पार्टी के लिए बड़े बॉस ने खुद तुम्हारे स्टॉल से पूरे 500 पफ का ऑर्डर बुक करने के लिए कहा है। और ये देखो, इसके एडवांस के पैसे भी उन्होंने अभी के अभी नकद दे दिए। जगजीत सिंह उस पैसे के लिफाफे में से अपने बाकी के 3000 रुपए निकाल कर गिन कर लेता है और बाकी की बड़ी रकम बेहद खुशी के साथ नीरज के हाथ में सौंप देता है।
ये लो नीरज, मेरे बाकी के पैसे मुझे मिल गए और इस एडवांस के पैसे से अगले हफ्ते होने वाली पार्टी के 500 पब्स के लिए जो बेस्ट चिकन चाहिए वो सब मैं अपनी दुकान से एकदम परफेक्ट तैयार रखूंगा। तुम पैसे की कोई चिंता मत करो। उस सेठ का कर्ज भी अब इन पैसों से अभी कभी चुका दो। हम दोनों की जोड़ी पूरे लखनऊ में सुपर हिट है भाई। नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के अस्पताल का कर्जा चुकाने के साथ साथ उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल चुका था। तीनों मिलकर बेहद खुश होते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं।